أسمو وأجتاز السماء جلالا आरके मुशायरा मीडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, जितना मुफ्ती अब्दुल्लाह गाजी साहब ने बताया उस एतबार से ऐसा लगता है कि माशाअल्लाह आप लोग अपने रियाज़ुल उलूम मदरसे से काफ़ी मोहब्बत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का फजल है। क्या अल्लाह के रसूल के घर के लिए इतनी मोहब्बत करते हैं, ये उसकी तौफीक की बरकत है। वरना अल्लाह जिससे चाहता है काम ले लेता है कि नहीं। अब मैं ज़्यादा तमहीदी ना बांधते हुए सीधे सीधे अर्ज करना चाहता हूँ, आप अपने मेहमान की कद्र करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना? मोहब्बत करते हैं, अपने मेहमान की हर बात मानते हैं ना? तो मैं दामन फैलाकर गुजारिश अर्ज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जहाँ भी कुर्सियाँ खाली हैं वो हज़रात पीछे वाले जो हैं वो आगे आ जाए, कुर्सियों को पुर कर। अगर आप मोहब्बत करते हैं, अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये कुर्सियाँ खाली ना रहें। अभी हज़रत अमीर शरीयत का बयान आपने सुना कि जहाँ कुर्सियाँ खाली हुआ करती हैं शैतान का दखल होता है, तो इसलिए कुर्सियों को पुर कर लें। मैं ज़्यादा आपको झिलवाऊँगा नहीं, आप जितना देर सुनेंगे इंशाअल्लाह मैं उतना ही देर सुनाऊँगा, उससे ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करूँगा। इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि खाना ज़्यादा हो जाए तब भी बदहज़मी हो जाती है कि नहीं। आ जाए मोहब्बतों के साथ इंशाअल्लाह, थोड़ी देर, ज़्यादा देर नहीं, जितना आप सुनना पसंद करेंगे इंशाअल्लाह उतना ही सुनाऊँगा। ऑपरेटर साहब, कमज़ोर आदमी आपके सामने बैठा है, थोड़ा सा माइक की आवाज़ खोल दे ताकि मेरा आना कबूल हो जाए। और जिस तरह हज़रत मुफ्ती अब्दुल्लाह गाजी साहब ने लोगों को कहा ताकि मैं खड़ा उतर सकूँ, इसलिए आप आवाज़ को ठीक ठाक रखें। मैं अपनी बात शुरू करूँ इंशाअल्लाह, जितनी देर करूँगा आप बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुضل له व मन युضلله फला हादिय له। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल
दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वाए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वाए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वाए नग़्मे दाऊद में जिनका तराना था, वाए गिरिया याकूब में जिनका फसाना था, वाए जिनकी खातिर मुज़्तरिब थी वादी बतहा, वाए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। और हुजूर आए तो सिर्रे आखिरी में छिपा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, सूखे चेहरों से जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। वो सर से लेके पांव तक तनवीर ही तनवीर है, और जो वो मुंह से बोलते कुरान वो तकरीर है। रुखे मुस्तफ़ा को देखकर कहती है दुनिया आज तक, रुखे मुजतबा को देखकर कहती है दुनिया आज तक, रुखे वज़ुहा को देखकर कहती है दुनिया आज तक। अरे वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। असहाबे पाक के मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया, बहरहाल बेधड़क सबने माल ज़र दिया। किसी ने सुलसुलह दिया, किसी ने निस्फ घर दिया, पर आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया, खुदा के नाम के सिवा जो कुछ खला के धर दिया। मुहतरमुल मक़ाम काबिल सदर इहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम व शुअरा इज़्ज़ाम, क़ुरा हज़रात, तलबा इकराम, सहाफ़ी हज़रात, सरकारी अहलकारान, किराम कातिबीन, हाज़िरीन व सामईन, बुजुर्गान दीन और मेरे नौजवान दोस्तों, आज 12 मार्च सन 2023 को गालिबन बिरादर मुकर्रम मुफ्ती अब्दुल्लाह गाजी साहब की पुरखुलूस दावत पर आप जैसे सामईन से मिलने का मौका मिला, नसीब हुआ। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू का बड़ा एहसान है, करम है, फजल है कि परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने मुझे और आपको इस मुबारक माह की मुबारक शब में मुबारक जगह पर मुबारक महफिल में बैठने की तौफीक अता फरमाई। और परवरदिगार आलम जल्ल शानहू का बड़ा एहसान और फजल हुआ कि परवरदिगार आलम ने मुझे और आपको तमाम दुनिया की गंदगियों से काटा, छांटा, निकाला, उम्मत मोहम्मदिया का लेबल लगाया और उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाकर दिल के बर्तन में ईमान नसीब फरमाया। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू से दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको जैसे यहाँ पे जमा फरमाया, कल क़यामत के दिन जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमाया। जरा जोर से कहते आमीन जी। इसलिए कि शायद आपको पता नहीं है कि मैं जिंदों वाली आमीन चाहता हूँ, इसलिए कि अगर मुझे सुनना है तो ये सन्नाटा, ये सुकून, ये गूंगापन, ये सत्ता नहीं चलेगा। बल्कि मैं शुरू में कहा करता हूँ कि बाज़ौक़ आदमी हूँ, बाज़ौक़ मजमा चाहता हूँ, जिंदा दिल इंसान हूँ, जिंदा दिल मजमा चाहता हूँ, हंसता मुस्कुराता चेहरा हूँ, हंसते मुस्कुराते लोग चाहता हूँ। इसलिए अगर आपकी तवज्जो रही तो इंशाअल्लाह अब तक के गैर हाजिरी की सारी कसर निकाल दूंगा, मगर शर्त है कि आपकी तवज्जो रही तो
आप जिंदाबाद रहे तो। इसलिए कि मैं कहा करता हूँ कि मुझे 7 से 8 साल हो गए खिताबत के समंदर की लहरों पर तैरते हुए। आप मेरी कोई भी तकरीर ऑडियो वीडियो उठाए तो इंशाअल्लाह मेरी तकरीर में ना तो कोई चुटकीले होते हैं, ना लतीफे होते हैं, ना मैं हंसाने रुलाने घुमाने वक्त ज़ाया करने की बातें करता, बल्कि मैं एक अंदाज का खतीब हूँ। अपने ज़ौक़ अक़ल के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते लगाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, आपके दामन में सजाता हूँ और लोगों का अकीदा बताता हूँ। मगर करता उस वक्त हूँ जब सामने बैठे हुए मजमा में चेहरों पर एक जज्बा छलक रहा। मजा तो तब है ना जब आप दोनों तरफ बराबर लगी है कि आप दोनों तरफ जब बराबर लगी होगी तो उसका मजा कुछ और होगा। इसलिए कि जैसे आप चाहते हैं कि मुकर्रर माइक पर आए और हमारी दिल की गहराई में उतर जाए, होता है कि नहीं? लोग ऐसा सोचते हैं मुकर्रर ऐसी बात करे, ऐसा बयान करे कि हमारे दिल को छू जाए, होता है कि नहीं? तो जैसे आप चाहते हैं कि मुकर्रर माइक पर आए और हमारे दिल में उतर जाए, वैसे ही मुकर्रर भी चाहता है कि मुझे भी एक ऐसा हंसता मुस्कुराता जिंदा मजमा मिले ताकि मेरी भी सारी थकावट उतर जाए। तो इसलिए आप हज़रात जिंदाबाद होकर के बैठे ताकि मैं आपको अल्लाह के उस पैगंबर की शान सुनाऊं जिसके सदक़े में सारा जहान बना है, उस कुरान करीम की अज़मत सुनाऊं जिसके लिए परवरदिगार आलम ने फरमाया कि पढ़ता जा जन्नत के दर्जों पे चढ़ता जा। उस हाफिज़ कुरान का मर्तबा बताऊं जिसके लिए परवरदिगार आलम कह रहा है कि हाफिज़ कुरान के माँ बाप को ऐसा ताज पहनाऊंगा सारी दुनिया रोशन हो जाए। इसलिए आप हज़रात जिंदाबाद होकर के बैठे। और एक बात बहुत अर्ज कर देना चाहता हूँ कि एक बात समझ लें कि वो लोग जो सुभान अल्लाह नहीं कहते वो घर जाके एक मर्तबा सोचिए जरूर कि मेरा अल्लाह मुझसे इतना नाराज है कि अल्लाह मुझे अपना नाम नहीं लेने देता। सोचिए जरूर एक मर्तबा, अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेना कितनी बड़ी बात है। तो इसीलिए जब ख्याल आएगा क्यों नहीं लेने देता, कुछ लोग अपने आप को वीआईपी समझते हैं, कहते हैं हम तो सुभान अल्लाह नहीं कहते। वीआईपी नहीं, रब लेने नहीं देता। इसलिए मैं कहा करता हूँ जिनको रब अपना नाम लेने दे वो कहते सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब आइए मोहतरम दोस्तों, बिला तनकीद के मैं अपने मौजूद सुखन की तरफ आता हूँ। जहाँ तक इमाम इज्जत
कहता है थकी है फिक्र रसा बता बाकी है। जिस तरह एक शहर में मेरे नबी की शान में कलाम लिखना शुरू किया, 32 साल की उम्र से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कलाम लिखना शुरू किया, नाम लिखना शुरू किया, लिखना शुरू किया। लिखते लिखते उसकी उम्र 70 साल को पहुंची, 70 बरस को जा पहुंची। जब उसकी उम्र 70 की दहलीज पे पहुंचे तो एक दिन अपना सारा कलाम, अपने सारा दीवान, अपने सारे शार, अपनी सारे नाम, नज़्में, ग़ज़लें, रुबाइयाँ, किताब टेबल पर रखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तसव्वुरात की दुनिया में जाता है, मुखातिब होता है, अर्ज़ करता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नाना कुर्बान हो गए। मैंने पूरी जिंदगी आपकी सीरत पर लिखा, मैंने पूरी जिंदगी आपकी सूरत पे लिखा, मैंने पूरी जिंदगी आपके शान पे लिखा, मैंने पूरी जिंदगी आपके मकाम पे लिखा, मैंने पूरी जिंदगी आपकी जुरात पे लिखा, मैंने पूरी जिंदगी आपकी शुजाअत पे लिखा, मैंने पूरी जिंदगी आपकी क़यादत पे लिखा, मैंने पूरी जिंदगी आपकी अदालत पे लिखा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने पूरी जिंदगी आपकी अज़मत पे शान नज़्में ग़ज़लें रुबाइयात लिखी। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी उम्र की इंतहा होने के बाद मेरी ज़बान को बसारत जवाब देने लगी, मेरी क़ुव्वत को लड़खड़ाने लगी, मेरे हाथ और पाँव लरज़ा होने लगे, मेरी क़ुव्वत को खत्म हो गई, मेरी ज़बान तो बताने जवाब दे चुकी, मेरे कलम की चुम्बिश छोड़ चुकी, मेरे कागज खत्म हो चुके, मेरी सियाही खुश्क हो चुकी। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरने से पहले एक तरह से शिकस्त करना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी की इंतहा हो गई आपकी शान में लिखते लिखते, लेकिन आपके शान का हक ना अदा कर सका, आपके शान का हक ना अदा कर सका। फिर आखिरी शेर लिखे, अपने कलाम में रूह डाली और कहता है थकी है फिक्र रसा अदा बाकी है, थकी है फिक्र रसा अदा बाकी है, कलम है आँख रफा अदा बाकी है, वरक़ तमाम हुआ अदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा अदा बाकी है। मेरे नबी की शान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक़ाम, मैं तिफ़्ल मकतब की गूंगी ज़बान क्या करूं बयान, जिसके ऊपर नाज़िल हुआ वो 30 परों का कुरान, वो कुरान जिसके लिए आज आपने अभी हसीन नज़ारा देखा। 30 पारों को अपने सीने में जब बसाता है बंदा तो दुनिया वाले ये इनाम से नवाजते हुए। अब जरा आप अंदाजा लगाएं कि दुनिया वाले इस कुरान की मोहब्बत में उसे इतना नवाजा, तो जिस रब्बे करीम का कुरान है वो कितना नवाजा। लेकिन आज हमने इस कुरान करीम को छोड़ दिया। आवाज वैसे ही लगी हुई है। कल कोलकाता में था, वहां भी ऑपरेटर साहब इत्तेफाक से ऐसे मिल गए, शायर साहब आए, बड़ा अच्छा माइक बना हुआ, शायर साहब जाए मुकर्रर बैठे, बस माइक खत्म कर, और उस माइक में 1.5 घंटा बयान करवाया। अल्लाह की पनाह, कसम से गला जाम पड़ा। आज आपके सामने हो भाई, ये गला जो है जाम है, थोड़ा सा माइक ठीक रखें। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, वो कुरान उंगली करते ही रहते हैं। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, वो कुरान जिसकी फजीलत को आज हमने ठुकरा दी, जिसको हमने तर्क कर दिया, छोड़ दी। आज मुसलमानों ने अल्लाह के कुरान के मामले में बेपरवाही की,
परवरदिगार आलम ने मुसलमानों के ऊपर से अपनी रहमत की चादर उतार। किस कदर हमने कुरान पाक को पामाल किया। आज आए दिन मुसलमान सताए जा रहे, उसकी वजह क्या है? कुरान को हमने छोड़ा, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को हमने ठुकराया। आज हम हर चीज का वारिस बने बैठे हैं। जमीन मेरी है, मकान मेरा है, तमाम चीजों के वारिस हम बनते हैं, लेकिन कुरान करीम का वारिस कोई नहीं। कुरान करीम का वारिस खुद रब्बे कदीर है। खुदा की कसम, आप कुरान करीम को ना पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमारा बिगड़ जाएगा। पता चला कि आज हम कुरान करीम को छोड़े हैं तो आज हम कहां पहुंच गए। आपको क्या लगता है? इसका वारिस कोई नहीं, इसका वारिस खुद हय्यो क़य्यूम है। फरमाया कुरान करीम का वारिस खुद हय्यो क़य्यूम है। परवरदिगार आलम जल्ल शानो की ज़ात अक़दस है। फरमाया ज़ालिमों, पढ़ो ना, अमल ना करो, उसको तस्लीम ना करो, अपनी अदालत में जगह ना दो, अपनी कचहरी में जगह ना दो, मार्केट में जगह ना दो, अपने मामलात और माशरात में जगह ना दो। फरमाया मेरी किताब तो इतनी पाकीज़ा है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। मेरी किताब तो इतनी पाकीज़ा है कि बगैर वज़ू के इसको हाथ लगाना हराम है, बगैर गुस्ल के हाथ लगाना हराम है, बगैर गुस्ल के मेरी किताब का पढ़ना हराम है, इसकी झूठी कसमें खाना हराम है, इसके जिसको हाथ पर रख कर कसमें खाना हराम है। ये किसी कबीले का कलाम नहीं, किसी फिरके का कलाम नहीं, किसी जमात का कलाम नहीं। फरमाया तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, मैं खुदा का कलाम है, मैं परवरदिगार आलम का कलाम है। मैंने अपनी ज़बान से इसको पहले खुद अता फरमाया। फरमाया ज़ालिमों और बेअदबी करने वालों, वल्लाहु अज़ीज़ुल ज़ातिक़ाम। अगर मैं बदला लेने पर आता, मुझसे बढ़कर बदला लेने वाला कोई नहीं, फिर मैं किसी एक को नहीं, दो को नहीं, फिर मैं पूरी पार्टी को लिया करता हूँ, पूरे कबीले को लिया करता हूँ, फिर मैं पूरे शहर को लिया करता हूँ। फिर ऐसा भी मुमकिन है पूरे मुल्क की बर्बादी इसी वजह से हो जाए, पूरे मुल्क की तबाही इसी वजह से हो जाए। फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो कलाम है जिसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं, जिसमें तरद्दुद नहीं किया जा सकता, जिस पर शुबा नहीं किया जा सकता, जिस पर किसी किस्म का सवाल नहीं किया जा सकता। मैं खुदा का कलाम हूँ। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, नज़ल बिहिर रूहुल अमीन। जिब्रील अमीन इसको लेकर आने वाले, मैं खुदा भेजने वाला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, दामन फैला फैला कर लेने वाले। ओ ज़ालिमों, तुम क्या जानो मेरी किताब के मुक़द्दस को, तुम क्या जानो मेरी किताब के मुक़द्दस को। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, नज़ल बिहिर रूहुल अमीन। जिब्रील अमीन लेकर आए, खुद परवरदिगार ने भेजा है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम झोली फैला फैला कर लेने वाले। आज हमने इस कुरान करीम को छोड़ दिया, पामाल कर दिया, क्या समझकर? आज हर चीज का वारिस दुनिया में मौजूद है, जमीन के वारिस दुनिया में मौजूद है, मरने मरने के वारिस मौजूद है, किनाल किनाल के वारिस मौजूद है, सोने चांदी के वारिस मौजूद है, कोठी बंगले के वारिस मौजूद है, एक एक ईंट के वारिस मौजूद है, एक एक इंच के वारिस मौजूद है, तमाम चीजों का दुनिया में वारिस मौजूद है। आज इसके वारिस कब्रों में जाकर सो गए। अरे कभी इसके भी वारिस हुआ करते थे, कौन? उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, कभी इसके भी वारिस हुआ करते थे। आज हमने कुरान करीम को पामाल कर दिया।
आज पढ़ना तो दरकिनार करें, पढ़ना तो छोड़ दे। आज इन उलमा इकराम से मैं जानता हूं, मैं भी एक मदरसा इदारा चलाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस बात को अच्छी तरह से समझता हूं कि मुफ्ती अब्दुल्ला गाजी साहब चाहे जितनी मेहनत से चला ले, सवाल तो उठेंगे। इन तलबा इकराम को बुरी नजर से निगाह से देखा जाए। ये उलमा, ये साथिज़ा इन बच्चों के पीछे इतनी मेहनत करते हैं, उन्हीं काविशों का नतीजा है कि आज 2 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए और ये बच्चे वो है जिनको रब कहेगा कि जहन्नम में देख, ये कोई नजर तो नहीं आ रहा है, कहेगा ये फला मेरा रिश्तेदार है, फला हमसाया है, फला मेरा मोहल्ला वाला है, फला कबीले वाला है, फला को मैं जानता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा हाफिज तेरे उंगली करने के इशारे में देर हो सकता है, लेकिन उसे जहन्नम से निकालकर जन्नत में लाने में मुझे देर नहीं होगी। ये इनकी काबिशें हैं। आज इस कुरान करीम को हमने छोड़ दिया, उसकी अज़मत को हमने पूरी तरह से पामाल कर दिया। फरमाया जो लोग कुरान करीम की अज़मत करते हैं, उसका एहतराम करते हैं, उसमें बरकतें जानते हैं, उसमें रहमतें मांगते हैं, उसे की बरकत से फायदा उठाते हैं, फरमाया मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैंने पूरी दुनिया पे गालिब उन लोगों को किया जो कुरान करीम को लेकर उठे। जब ये बात आप लोगों को मालूम हो गई, अब आयत का शान नुज़ूल अर्ज करने लगा हूं, तवज्जो फरमाइएगा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जब कुरान करीम का नुज़ूल शुरू हुआ तो शयातीन का आसमानों पे आना जाना बंद हो गया। तो उन्होंने आपस में मिलकर बैठकर सोचा कि इसकी कोशिश करो, पता लगाओ, सुराग आसानी करो कि आखिर हमारा आसमानों पे आना जाना क्यों बंद हो। तो उसमें कई तबके बने, कई जमातें बनी, जिनों फरमाया उसमें से एक तबका उस जगह पहुंचा जहां मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे थे। अब जरा आप अंदाजा लगाएं कि कलाम खुदा हो, ज़बान मुस्तफ़ा हो, सुनने वालों को कितना लुत्फ आता हो, कितना मजा आता हो। तो एक तबका वहां पहुंचा जहां मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे थे। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी, अर्शियों के नबी, फर्शियों के नबी, इमाम अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिन्हों की एक जमात ने कुरान करीम की तिलावत करते हुए सुना और वहीं से आपस में एक दूसरे को इशारा करके कहने लगे यही वो कलाम है जिसकी वजह से हमारा आसमानों पे आना जाना बंद हुआ। मा अहसना हादल कलाम, कितना बेहतरीन कलाम है, कितना खूबसूरत कलाम है, कितना उम्दा कलाम है। एक जिन कहने लगा कलाम तो बड़ा हसीन है, कलाम तो बड़ा खूबसूरत है। मा अहसना हादल क़ारी, वो पढ़ने वाले का चेहरा तो देखो कितना हसीन है, कितना खूबसूरत है, कितना नूरानी है। और वहीं से मुबल्लिग बन गए, ना कोई मोजिज़ा तलब किया, ना किसी किस्म का मुतालबा किया, जिन्होंने वहीं से कलमा पढ़ा और आकर अपनी कौम को कहने लगे, वहीं से कलमा पढ़े और आके अपनी कौम को कहने लगे, जिसको कुरान करीम ने यूं फरमाया, फरमाया क़ालू या क़ौमना इन्ना समिअना किताबन उन्ज़िल, जिन्हों की जमात अपनी कौम के पास गए और अपनी कौम को जाकर कहने लगे और हमारी कौम, हमारी बिरादरी, हमारे खानदान के लोगों, आज हमने ऐसा कलाम सुना है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाज़िल हुआ और वह आदमी को हिदायत याफ्ता बना देता है, सिरात मुस्तकीम पे चलाता है। और मुसलमानों और चौरपुर के पंजोदा के मुसलमानों, जिन्हों की जमात ने कुरान करीम की दुआ सुनकर कुरान करीम की अज़मत को पहचान लिया, कुरान करीम की खूबियां को पहचान लिया। ओ मुसलमानों, आज हम पर अफसोस है 6600
सीरत की किताबों का मुताला करें, फिर पता चले आपको कि ये कुरान हम तक कैसे पहुंचा, कितनी कुर्बानियों से पहुंचा। इसके लिए नबी ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी कुर्बानी दी थी, सहाबा इकराम की जमात ने कितनी कुर्बानी दी थी। जब पढ़ेंगे फिर पता चलेगा, इन उलमा इकराम से सोहबत होगी फिर पता चलेगा, इन अल्लाह वालों के पास आप बैठेंगे तब जाके दीन की कुछ खबर मिल सकेगी। आज हम जलसों में, प्रोग्रामों में सिर्फ एक इरादा लेकर के आ गया, क्या देखते हैं कौन शायर अच्छा पढ़ता है और कौन मुकर्रिर अच्छी तकरीर करता है, बस ये हम देखने आते हैं। हमारी नीयत ये नहीं होती कि जो बात उलमा इकराम से मिले, क्या शोरा इकराम जो कलाम पढ़ते उसमें मैसेज नहीं होता, उसमें पैगाम नहीं होता, हर शेर में एक पैगाम होता है। तो कोई आदमी ये नियत करके नहीं आता कि हम उस पर अमल करेंगे। अल्लाह वाले ने, मुकर्रिर ने, शायर ने जो अशार पढ़े, मुकर्रिर ने जो बोल बोले, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात हम तक पहुंची है, ये नियत कोई लेकर नहीं आता कि हम उसको सुनेंगे फिर उसको अमल करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। खुदा की कसम, अगर हम ये नियत लेकर आ गए, एक भी मुसलमान अगर यहाँ से ये बात लेकर चला गया और अमल कर लिया, यहाँ पे जितनी भी उलमा इकराम बैठे हैं और इसमें जितना खर्च हुआ है इस प्रोग्राम को सजाने में, बसाने में, रचाने में, खुदा की कसम एक भी मुसलमान अगर अमल कर लिया और अमल पैदा हो गया, हम तमाम की निजात के लिए काफी। क्यों? इसलिए कि ये उलमा इकराम नहीं कहते, अल्लाह वाले नहीं कहते, वो रब्बे कदीर खुद कह रहा है, मेरे बंदे तेरा काम है सुनना, अमल करना। सुनना सुनाना कमाल नहीं है, आप पूरी रात बैठ करके सुनते रहें, कोई कमाल नहीं जब तक अमल ना हो। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। खुद रब्बे कदीर कह रहा है, कुरान करीम है, 23वां पारा आप उठाएं, 23वां पारे उठाएं, आखिरी सफे पे जाएं। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फयत्तबिऊना अहसना। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने साफ ऐलान फरमा दिया, बड़ा प्यारा है वो मेरा बंदा, बड़ी प्यारी है वो मेरी बंदी, जिसने मेरे और मेरे रसूल के तज़किरे को सुना और उस पर अमल किया। आगे इरशाद फरमाया, उलाइकल लज़ीना हदाहुमुल्लाह। वो मेरे बंदे, तेरा काम है जमीन पर बैठकर सुनना और अमल करना, मेरा काम है आसमानों पर बैठकर तेरे हिदायत के फैसले करना। तो ये सुनना सुनाना कमाल नहीं है, कमाल तो असल है अमल कर लेना। तो आप सीरत की किताबों का मुताला करेंगे फिर पता चलेगा ये कुरान करीम हम तक कैसे पहुंचा। परवरदिगार आलम शानहू के लाडले नबी इमाम अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है, मक्का मुकर्रमा है। सहाबी कहता है, मैं उस वक्त तक ईमान नहीं लाया था, मुसलमान नहीं हुआ था, अपने अब्बा के साथ मक्का में आया, मैंने देखा, मेरी आंख ने देखा, चारों तरफ से एक भीड़ लगी हुई है और एक जात बीच में खड़ी है, चारों तरफ से रोड़ों की बारिश हो रही है, पत्थरों की बारिश हो रही है, ईंटों की बारिश हो रही है। फरमाया, इतना मारा, इतना मारा, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम लिबास खून में भर गया, खून में डूब गया। और खुदा की कसम मुसलमानों, चारों तरफ से मार पड़ रही है, रोड़ों की बारिश हो रही है, पत्थरों की बारिश हो रही है, ईंटों की बारिश हो रही है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। खुदा की कसम, एक और कोठे पे चढ़ के आवाज देती है, ओ ज़ैनब तुम कहाँ हो, तुम कहाँ चली गई, तेरे अब्बा को लोगों ने मार दिया। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर है, नूरे नजर है, थोड़ी सी उम्र की है, छोटी सी उम्र की है, मौजूद है, तारीख शाहिद है। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हाथ में पानी का प्याला लेकर दौड़े दौड़ी आई
चुका दूंगी, मैं तुम्हारा सब कुछ पूरा कर दूंगी, मेरे अब्बा को ना मारो। और इकराम ने लिखा है सईदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कपड़े भी खून आलूद हो गए। सईदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कपड़े भी खून आलूद हो गए, खून में डूब गए। फिर उसके बाद पूछा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, अब्बा जान ये मक्के वाले तो जवाब नहीं देते, नहीं बताते, आप बताएं क्यों मार पड़ते, क्या वजह है, आखिर क्यों मारते हैं लोग? अर्ज करने लगी, फरमाने लगे, मेरी बेटी तेरा अब्बा लोगों को खुदा का कुरान सुनाता, अल्लाह के तौहीद का पैगाम देता है, शिर्क बिदअत की लानत से बचाता है, जहन्नम से निकालकर जन्नत का वारिस बनाना चाहता है, इसलिए मार पड़ रही है। जी हाँ, ये वो कुरान करीम है जो हम तक पहुंचा, ऐसे पहुंचा। अर्ज करने लगे अब्बा जान, अर्ज करने लगी अब्बा जान, आप हमें खुदा का कुरान सुनाए, आप हमें अल्लाह की तौहीद का पैगाम बताए, घर वालों को अल्लाह का कुरान सुनाए, अल्लाह की तौहीद का पैगाम बताए। अगर ये मक्के वाले नहीं सुनते, इन्हें ना सुनाए। अर्ज करने लगे, ओ मेरी बेटी, ओ मेरी लखते जिगर, ओ मेरे नूरे नजर, बड़ी मजबूरी है, खुदा का कुरान मेरी तरफ आया है, अल्लाह का पैगाम मेरी तरफ आया है। कुरान कहता है वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ओ काली कमली वाले पत्थर खाता जा, खुदा का कुरान सुनाता जा। ओ मुसलमानों, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 दिन दरख्तों के पत्ते चबाकर खुदा का कुरान पढ़ा। आज बड़े बड़े जमींदारों की औलाद कुरान करीम की तिलावत नहीं करती, बड़े बड़े डॉक्टरों की औलाद कुरान करीम की तिलावत नहीं करती, वकीलों की औलाद कुरान करीम को नहीं पढ़ती, बड़े बड़े मास्टरों की औलाद कुरान करीम की तिलावत नहीं करती, बड़े बड़े मेयरों की औलाद कुरान करीम की तिलावत नहीं करती। और मुसलमानों, तुम्हें मालूम भी है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 दिन दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर खुदा का कुरान पढ़ा। एक एक वक्त में 2-2 पत्थर पेट पर बांध कर खुदा का कुरान की तिलावत की। आज तुम हजारों नेमतें खाकर खुदा का कुरान नहीं पढ़ते। पढ़ना तो छोड़ो, पढ़ने की क्या बात। आज इन उलमाओं से, इन इस्लामाओं से, इन तालिब इल्म से आज की इस उम्मत को बुग़्ज़ करते हुए देख रही है। जिधर देखो थाना, मैं कभी कभी कहा करता हूं कि तुम्हारी ज़कात खाकर, तुम्हारे ताने खाकर, तुम्हारे सदक़ात खाकर इन उलमाओं ने दीन मदीन की पहरादारी की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले को कौन संभाल रहा है? पता चला कि वो बोरिए पे बैठकर जो पढ़ा करता था, लोगों की गालियां खाया करता था, वही दीन मदीन की पहरादारी कर रहा है। चंदा मांगने आ गया गलती से। मुफ्ती अब्दुल्ला गाजी साहब के मदरसे को कोई स्टाफ चंदा लेने चले जाए तो कभी उनके स्टाफ ने कोई गलती की होगी, सालों गुजर गए होंगे, तो मुफ्ती अब्दुल्ला गाजी साहब को वो गलतियां गिनाई जाएगी, आपके स्टाफ ने ये गलती की थी, हम चंदा नहीं देते। होता है कि नहीं होता है? ऐसा लगता है कि मुफ्ती अब्दुल्ला गाजी साहब के उस्ताद को वो चंदा दे रहे। इन मदरसे वालों का एहसान है, खुदा की कसम, इन मदरसे वालों का एहसान है कि ये आपके ज़कात की रकम, सदक़े की रकम, फितरे की रकम को लेकर के आपके पैसे को पाक करते, हराम से हलाल बनाते हैं। इनका एहसान है। अगर ये ना मांगने आए, आप हराम खाते खाते जहन्नम तक पहुंच जाओ। और ये कुरान करीम की क्या फजीलत कोई बयान करे।
एक आदमी था, शराबी था, कबाबी था, इतना बड़ा गुनहगार कि कोई उसके पास सामान नहीं कि जाकर कब्र में अपने अज़ाब से हिफाजत उसकी हो सके। इन मदरसों की क्या कीमत है, जरा समझ के जाएं आप। तो आदमी शराबी था, गुनाहगार था, फासिक था, मतलब दुनिया में कोई ऐसा काम ही उसने नहीं किया था जिसकी वजह से उसकी बख्शिश हो सके। चुनांचे जब मरज़ुल मौत आया, जब मरने के करीब आया तो उसकी बीवी हामिला थी। कहने लगा बीवी को बुलाकर कि मेरी बीवी, मैंने उलमा से सुना है कि दुनिया में अगर कोई सबसे बेहतर है तो कुरान और हदीस की तालीम है। एक काम करना, मैं मर जाऊंगा, ये जो बच्चा तुम्हारे पेट में पल रहा है वो दुनिया में जब आए होश संभाले तो उसको ले जाकर मदरसे में दाखिला करवा देना और उस्ताद से कहना कुरान करीम की तिलावत करवाए, कुरान करीम पढ़ाए। इतना कहकर वो रुखसत होता है और अपने किए की सजा पाता है। इधर वो बच्चा पैदा होता है, जरा सा होश संभालता है, टूटाती हुई जबान है, तो उसके वालिद के कहने के मुताबिक उसकी वालिदा उस बच्चे को उठाती है, मदरसे में लेके जाती है। मुफ्ती अब्दुल्ला गाजी साहब जैसे होंगे, लोगों ने कहा, औरत ने कहा कि ये मेरे बच्चे को मुफ्ती साहब कुरान और हदीस की तालीम देना। ये कहकर वो बेचारी पर्दे में रुखसत होती है। इधर वो बच्चा आता है उस्ताद के पास, मुफ्ती अब्दुल्ला गाजी साहब के पास, और इस्ताद होंगे उनके पास आता है। वो कहते हैं पढ़ बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चा अपनी लड़खड़ाती हुई जबान से, तुतलाती हुई जबान से पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तुतलाती हुई जबान, वो हरफ की अदायगी अल्लाह पाक को इतना पसंद आता है, परवरदिगार आलम शानों को इतना पसंद आया, इतना प्यार आया, जब उस्ताद ने कहा पर बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो बच्चा अपनी लड़खड़ाती हुई जबान से, तुतलाती हुई जबान से कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर वो बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, उधर दरियाए करम जोश में आता है और कहता है ओ फरिश्तों, गवाह रहना आज मैंने शख्स को माफ कर दिया। तेरी जात कैसी समझ में नहीं आया, ये बंदा उस लायक ही नहीं कि इसकी बख्शिश की जाए। तो परवरदिगार आलम शानों फरमाते हो मेरे फरिश्तों, जिसका बाप, जिसका बच्चा मुझे अपनी तुतलाती हुई जबान से, नन्ही जबान से रहमान और रहीम पुकारता हो, 70 माह के रहम करने वाला पुकारता हो, और मैं उसके बाप को जहन्नम में डाल दो, ये मेरे खुदाई के मुताबिक नहीं। अल्लाहु अकबर। तो सोचिए, अंदाजा लगाए, एक मर्तबा बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ा तो बाप की मग़फ़िरत हो गई, जहन्नम से निकलकर जन्नत में जाने का वारिस बन गया। आज ये बच्चा हाफिज़ कुरान हुआ है, क्या मुफ्ती अब्दुल्ला गाजी साहब को जन्नत में नहीं लेके जाएगा? बताएं आप, नहीं लेके जाएगा। इनके ऊपर जो मेहनत है, आज आप मेरे लिए बैठे हैं, बहुत देर से मैं सुन रहा हूं। कभी ये ना देखिए कि कौन मुख्तलिफ आ रहा है, खुदा की कसम ये चीज अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर जितने भी उलमा आए थे सब मुझसे बड़े थे, हर एतबार से बड़े थे, इल्म के एतबार से, तक़वे के एतबार से, परहेज़गारी के एतबार से, हर एतबार से वो मुझसे बड़े थे। आप उलमा की कदर करना सीखें, इज्जत करना सीखें, और हर आलिम के अल्फाज को ऐसे सुने कि जैसे हमारे सीने में उतर रहा हो। अमीर शरीयत साहब ने बड़ी मोटी बात समझा के गए एक लफ्ज में, रोटी के बारे में बताया ना कैसे कैसे हम तक पहुंचा है, कितनी काविशों के बाद वो रोटी का लुक़मा हमारे अंदर उतरा है। खुदा की कसम आज जो मैं बैठा हूँ, इन उस्तादों की, इन उलमाओं की जूतियों को सीधे करने का नतीजा है जो आपके सामने बैठकर कुछ बातें कर रहा हूँ। हम बड़े मदारिसों को बड़ी फौकियत देते थे। मेरा बच्चा कहाँ पढ़ेगा तो वहाँ फला जगह पढ़ेगा, वहाँ पढ़ेगा, दारुल उलूम में पढ़ेगा, यहाँ पढ़ेगा, वहाँ पढ़ेगा, बड़ी बहुत ज्यादा फौकियत हम देते
पूछते हैं खुदा की कसम आपका बच्चा अगर वहां पढ़ने के लायक बना है तो सबसे पहले रियाजुल उलूम पढ़कर उस लायक बना। आपका बच्चा जब जबान को संभालता ना था, नारा बांधने ना आता था, जब उसने वो अपने पसीने को पोंछ नहीं सकता था, नाक साफ नहीं कर सकता था, तब आपने मुफ्ती अब्दुल्ला गाजी साहब के पास उसको छोड़ा और आपको उन्होंने आपको उस लायक आपका बच्चा बना के दिया कि आप दारुल उलूम में उसका दाखिला करा। तो ये इनकी मेहनत है, इनकी काबिश है। अली बोलना नहीं आता था, इन्होंने बोलना सिखाया। मकतब को या इन मदरसों को आप छोटा ना समझे, ये बहुत बड़ा चिराग है हमारे लिए, ये हम तक रोशनी पहुंचा रहे हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान करीम हम तक कैसे पहुंचा और हाफिज कुरान का मर्तबा क्या है, हम इनको क्या समझ रखे। ये वो हाफिज कुरान है। खुदा की कसम एक सहाबी आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, अर्ज करता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो हाफिजे हैं, ये जो हाफिज कुरान है, इनका मर्तबा आप मुझे बताएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाफिज कुरान का मर्तबा जानना चाहते हैं? कहा जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए तो आया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाफिज कुरान का मर्तबा वो है जब ये जन्नत में जाएंगे तमाम परेशानियों में होंगे, तमाम के तमाम लोग परेशान होंगे, पसीने में शराबोर होंगे, अल्लाह का जो ये सूरज है एक बारिश के ऊपर होगा, तमाम पसीनों में शराबोर होंगे। उसके बाद हाफिज के माँ बाप वहां कतार लगाए होंगे, जब हाफिज कुरान के माँ बाप उस कतार में आएंगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि जिस बच्चे ने मेरे कुरान को अपने सीने में बसाया उसके माँ बाप आ गए हैं, चुनांचे जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जन्नत की हवाएं चलने लगेगी, तमाम लोगों का पसीना सूख जाएगा, लोग आपस में बात करेंगे कि अरे ये कैसे हुआ, तो कहेंगे कि ये इसके लिए हुआ कि हाफिज कुरान के माँ बाप यहाँ चले आए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। मैंने पूछा कि हाफिज कुरान का मर्तबा क्या है, तो कहने लगे कि उन माँ बाप को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पहला इनाम तो ये कि जन्नत की हवाएं चलने लगेगी, दूसरा इनाम ये कि हाफिज कुरान के माँ बाप को अल्लाह तबारक व तआला ऐसा ताज पहनाएगा कि जिसके एक मोती के रोशनी की वजह से सारी दुनिया रोशन हो जाएगी। तो साहब ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने पूछा कि हाफिज कुरान का मर्तबा क्या है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाफिज कुरान का मर्तबा सुन, अल्लाह तबारक व तआला जब ये बंदा क़यामत का मैदान कायम होगा, हाफिज कुरान जब आएंगे अल्लाह तबारक व तआला उसे कहेंगे इक़रा पढ़। परवरदिगार आलम जल्ल शान फरमाएंगे मेरे बंदे पढ़ इक़रा, बंदा पढ़ना शुरू करेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे ओ मेरे बंदे पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों पे चढ़ता जा, मिनल जिन्नती वन नास तक बंदा पहुंचेगा। फरमाया कि उस मकाम पर पहुंच जाएगा जहां जन्नतुल फिरदौस का दरवाजा है। जन्नतुल फिरदौस के जब दरवाजे पे पहुंचेगा रुक जाएंगे, फिर परवरदिगार आलम जल्ल शान फरिश्तों से हुक्म फरमाएंगे, फरिश्तों से हुक्म फरमाएंगे कि वो मेरे बंदे आए हैं जिन्होंने दुनिया में मुशक्कत उठाकर मेरे कुरान की हिफाजत की है, मेरे कुरान को अपने सीने में बसाया है, चुनांचे तू उसको सलाम कर। जिसको कुरान करीम में परवरदिगार आलम जल्ल शान ने यूं इरशाद फरमाया सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। फरिश्ते सलाम करेंगे, बंदा वहीं बैठ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहता हूँ ये फरिश्ता सलाम करता जाए। एक मकाम ऐसा आएगा अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे ओ मेरे फरिश्तों रुक जाओ, रुक जाएंगे। हाफिज कुरान कहेंगे अल्लाह तबारक व तआला अच्छा लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था, क्यों रोक दिया? अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे ओ मेरे बंदे फरिश्तों ने सलाम करना बंद किया तो क्या हुआ? अब तेरा पैदा करने वाला तेरा रब तुझे सलाम करेगा। जिसको कुरान करीम में सूरह यासीन में अल्लाह तबारक व तआला ने यूं इरशाद फरमाया सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम।
पे बुनूदगी आ रही हो तो इजाजत दे तो मैं खत्म करके बैठ जाऊं। आप सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं तो हाथ उठाकर एक मरतबा बोले सुभान अल्लाह। जी जिंदो वाली आमीन चाहता हूँ, मैं पहले ही बोला हूँ। लगना चाहिए कि आप लोग सुन रहे हैं, थोड़ा सा लगना चाहिए कि आपकी तवज्जो मेरी तरफ है। मुझे ऐसा लग रहा है आप पूरे सो, अमूमन ऐसा होता नहीं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि जब मैं माइक पर होता हूँ तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि लोगों को नींद आ जाए। तो इसलिए आप लोग एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप लोग बैठेंगे इंशाअल्लाह, सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। ऐसा तो नहीं कि एक आदमी चढ़ा पेड़ पे, एक आदमी पेड़ पे चढ़ा, दो दो टोकरे लेके आम के पेड़ पे चढ़ा, आम तोड़ा, टोकरे में डाला, अब दो टोकरा और दोनों हाथ में, तो उतरे कैसे? सवाल ये उतरे कैसे? तब उसने कहा अल्लाह तू मुझे उतार दे, तेरे रास्ते में ऊँट कुर्बान कर दूंगा। तब थोड़ा सा खसका तो कहता है अल्लाह ये सौदा कैंसिल। थोड़ा सा खसका कहता है अल्लाह ये सौदा कैंसिल, अल्लाह बहुत महंगा हो जाएगा, तेरे रास्ते में बकरे को कुर्बान कर। फिर थोड़ा सा खसका, अल्लाह ये भी बहुत महंगा है, ये भी सौदा कैंसिल। अल्लाह तेरे रास्ते में मुर्गा कुर्बान कर दूंगा, यतीमों को खिला दूंगा, गरीबों को खिला दूंगा। फिर थोड़ा सा खसका, जैसे ही खसका अल्लाह ये भी सौदा कैंसिल, ये भी बहुत महंगा है, चल तेरे रास्ते में अंडा कुर्बान कर दूंगा, अंडा पका करके लोगों को खिला दूंगा। जैसे ही अंडा पे आया थाड़ से जमीन पे गिरा, जब जमीन पे गिरा कहता है अल्लाह तेरे को सौदा पसंद नहीं आया, धक्का कर तुम्हारा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं है ना कि आप लोगों को धक्का लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है ना। पूरी ईमानदारी से बैठेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह चलिए एक मरतबा सुभान अल्लाह और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की अज़मत को बहुत ऊंचा बयान फरमाया है। कुरान करीम की अज़मत को मैं और आप ना बयान कर सकते हैं ना सुन सकते हैं। ऐसा है कितनी कुर्बानियों के बाद ये कुरान करीम हम तक पहुंचा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, साहबा अबी तालिब का जमाना है। ये मक्के वाले मोल भी कोई चीज नहीं देते, मोल भी कोई चीज नहीं देते, समझते हैं आप? मोल का मतलब नकद, कैश में भी कोई चीज नहीं देते। मक्के वाले मोल भी कोई चीज नहीं देते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद भी, सहाबा इकराम भी, सहाबियात भी सारी कैद की जिंदगी गुजार है, और मक्के वाले कोई चीज खरीदने पर भी नहीं देते, कैश में भी कोई चीज नहीं देते। सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए। परवरदिगार आलम जल्ल शानो के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमाम अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल फरमाया, ओ मेरी खदीजा आप कभी परेशान नहीं होते, आज आपके चेहरे पर मायूसी क्यों है, आज आप रंजीदा क्यों हैं, आज आप परेशान क्यों हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी कहने लगी, ओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बर्दाश्त करती हूँ, कर रही हूँ, लेकिन इन नन्ही मुन्नियों का चेहरा तो देखो, भूख की वजह से आवाज तक निकलनी बंद हो गई। तो परवरदिगार आलम जल्ल शानो के लाडले नबी ने, मेरे तेरे नबी ने, सारी कायनात के नबी ने किसी अमीर का दरवाजा नहीं खटखटाया, हुकूमत का दरवाजा नहीं खटखटाया, किसी मुखिया का दरवाजा नहीं खटखटाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झाड़ियों में जाकर, झाड़ियों के पत्ते लाकर अपनी
दी है, अल्लाह का एहसान है, कुरान करीम पढ़ने की तौफीक दी है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कल क़यामत के दिन तुम्हारे लिए बड़े बड़े इनामात रखे, बड़ी बड़ी तौक़ीर रखी है। फरमाया सलामुन क़ौलन मिन रब्बिर रहीम, बड़े इनामात रखे हैं। अल्लाह पाक की ज़ात बेनियाज़ ज़ात, बेपरवाह ज़ात। जब ये सारा निज़ाम फना हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगी सारी कायनात, ये ज़मीन बोरिए की तरह लपेट दी जाएगी। क्या समझते हैं आप? अल्लाह वाकिफ नहीं है? अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। आज आप इन उलमा इकराम से बुग़्ज़ रखे कोई बात नहीं है, हकीर की निगाह से देखे कोई बात नहीं है। कुरान करीम है, परवरदिगार आलम जल्ल शाअनुहु ने साफ ऐलान फरमा दिया, व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिही फसौफ यदअू सुबूरा व यसला सईरा। परवरदिगार आलम जल्ल शाअनुहु ने फरमा दिया, वो मेरे बंदे याद रख, आज तू अपने आप को जितना भी अच्छा समझ ले, एक दिन ऐसा आने वाला है, अगर अमल ना हो, छाती को चीर कर बायां हाथ उसमें से गुजार कर पीछे से ना मैं अमल पकड़ाऊंगा, ताकि लोगों में भी पहचान हो जाए। लियमीज़ल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यिब, मेरे नेक बंदों के पास तुम्हें खड़े होने की इजाजत नहीं है। आज आप लाख हकीर निगाह से देखेंगे, इन उलमा इकराम को आप कितनी भी बुग़्ज़ की निगाह से देख ले, कोई परवाह नहीं। अल्लाह जब इनको इज्जत दे रहा है, फिर दुनिया वाले जलील करें, क्या फर्क पड़ता है? वो भी दिन आने वाला है, साफ कह दिया, तेरी छाती को चीर कर बायां हाथ उसमें से गुजार कर पीछे से ना मैं अमाल पकड़ाऊंगा, ताकि पता चल जाए ये है वो पुराने बदमाश। खुदा की कसम, आप जहन्नम को ऐसा वैसा ना समझे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम इतनी खतरनाक शय है, एक सुई के बराबर ना जहन्नम में सुराख कर दिया जाए, सारी दुनिया जल के खाक हो जाए। जहन्नमियों का हाल ये होगा, 1000 साल हो जाएंगे, 500 साल हो जाएंगे, पानी पीने को नहीं मिलेगा, खाना खाने को नहीं मिलेगा, इलाही खाना। अल्लाह तबारक व तआला ने साफ ऐलान फरमा दिया, ये खार खाओ, ये घास खाओ, जिसको खाने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दरिया पार आ जाएंगे, 500 साल हो जाएंगे, पीने को पानी नहीं मिलेगा, कहेगा इलाही पानी पानी पानी, आवाज आएगी फशारिबूना अलैहि मिनल हमीम, गरम गरम खौलता हुआ पानी पिलाओ। जिसको फरमाया, मेरे तेरे नबी ने फरमाया कि जब वो पानी को पिएंगे, ये नीचे का लब सूज कर फूल कर ये अंगूठे तक आ पड़ेगा, ये ऊपर का लब सूज कर कमर को जा पड़ेगा। आज तुम गुनाह करते रहो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। बेटा गुनाह कर रहा है, बाप को फिक्र नहीं, बेटी गुनाह कर रही है, माँ को फिक्र नहीं, रिश्तेदारों को फिक्र नहीं, किसी की कोई परवाह नहीं। आज तुम बेशक गुनाह करके बचाओगे, लेकिन खुदा कह रहा है, 17वां पारा उठाओ, फरमाया वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। ओ मेरे बंदे याद रख, मैं खुदा की अदालत लगने वाली है। लगेगी कि नहीं लगेगी? खुदा की अदालत लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी ना भाई। हमको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा मुसलमान बनाकर, भेजा कि नहीं भेजा? हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने फरमाया मैंने तेरा नाम मुसलमान, मैंने तेरा नाम मुसलमान रखा। आगे फरमाया तेरा काम क्या है, काम भी बताया अल्लाह तबारक व तआला ने। तो 28वां पारा सूरह हश्र, फरमाया मा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, तेरा रसूल जो तुझे दे दे वो ले ले, और जिससे कहे रुक जा उससे रुक जा। मकाम फरमाया, फिर मकाम क्या मिलेगा? इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला।
कि अगर तू सच्चा पक्का मुसलमान बन के आया, नबी की सुन्नत पे अमल करके आया, कुरान पाक की आयत पे अमल करके आया, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं फिर तेरा मकाम जन्नतुल फिरदौस है। क्या अल्लाह ने फरमाया? तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब पैदा किया, मुसलमान बनाया, रसूल को फॉलो करने को कहा, जन्नतुल फिरदौस मकाम बताया, तो इसका सवाल अल्लाह तबारक व तआला करेगा कि नहीं करेगा ना भाई। तो आज जैसे जलसा हमने सजाया दीन की बात सुनने और सुनाने के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला भी जलसा सजाएगा नाम है अमाल दिखाने के लिए। सजेगी कि नहीं सजेगी? तो भाई आज हम गुनाह करते जाए, हमें कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन रब्बे कदीर कह रहा मैं खुदा की अदालत लगने पर वनज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, कि मेरी अदालत लगने वाली है। परवरदिगार आलम जल्ल शानो ने साफ ऐलान फरमा दिया, वनज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा। आगे इरशाद फरमाया फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा। अब जुल्म नहीं किया जाएगा से क्या मुराद? जुल्म नहीं किया जाएगा, फरमाया बताना ये चाहता है कि ये तेरे हिंदुस्तान की हुकूमत नहीं है, हिंदुस्तान की अदालत नहीं है, ये तेरे गांव का मुखिया का पंचायत नहीं है, मेयर का पंचायत नहीं है कि वो चेहरे को देख करके फैसला किया गया, जिसकी लाठी मजबूत हो उसके हक में फैसला कर दिया। ये मैं खुदा की अदालत है। फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा। परवरदिगार आलम जल्ल शानो ने इरशाद फरमाया व इना काना मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल। फरमाया ओ मेरे बंदे याद रख, राई के दाने के बराबर नेकी होगी, वो नेकी वाले पल्ले में रख दी जाएगी। राई के दाने के बराबर बुराई होगी, बुराई वाले पल्ले में रख दी जाएगी। आगे इरशाद फरमाया व कफा बिना हासिबीन। ओ मेरे बंदे याद रख, मैं खुदा से बढ़कर कोई हिसाब किताब करने वाला नहीं है। जी अल्लाह के पास हर चीज मौजूद है हमारा। हम ये सोच रहे हैं गुनाह कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो ये सोच रहे हैं खुदा भी भूल रहा होगा। ऐसा नहीं है। गुनाह कर रहे हैं, हमारे जहन से निकल रहा, नहीं हमारे दिलो दिमाग से हट गया, लेकिन खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला के दफ्तर में यूं ही मौजूद है। फरमाया वउज़िअल किताब फतरल मुजरिमीन मुश्फ़िक़ीन मिम्मा फ़ीह यक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाज़िरा व ला यज़लिमु रब्बुका अहदा। अल्लाह तबारक व तआला जब नामे अमाल खोल के तुम्हें बतलाएगा, अल्लाह तबारक व तआला जब बंदों के सामने नामे अमाल को पेश करेगा, तो ऐसे ऐसे नामे अमाल, ऐसे ऐसे गुनाह सामने आएगा कि बंदा सवाल करेगा ऐ अल्लाह तबारक व तआला, ये तो वो गुनाह है जो मैं बचपने में किया करता था, ये वो गुनाह है जब मैं दूसरे मुल्क में था, दूसरे की हुक्मरानी में था, दूसरे कबीले में था, ऐ अल्लाह तबारक व तआला, लेकिन मेरे साथ लिखने वाला कौन था आज तक मुझे पता ही नहीं। जी तो अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे मेरे बंदे तू मुझे भुला गया, तू मुझे भूल गया, तू अपनी बच्चियों की शादी करते वक्त मुझे भूल गया, तू डीजे पे डांस करते वक्त मुझे भूल गया, कुरान पाक की ना तिलावत करते वक्त तू मुझे भूल गया, रमजान आया रमजान की कदर न किया तू मुझे भूल गया। लेकिन मेरे बंदे याद रख, जब से तुझे मैंने पैदा करने का प्रोग्राम बनाया तब से लेके कब्र तक मैंने तुझे नहीं भूला। जी हाँ, सारे दफ्तर हमारे मौजूद हैं। तो कुरान करीम की मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बच्चियों को लाकर क्या दे रहे हैं? पत्ते चबाने के लिए, पत्ते चबाती जा, खुदा का कुरान पढ़ती जा। अल्लाह पाक की जात बेनियाज जात है, बेपरवाह जात है। खुदा की कसम आज हम मुसलमानों ने छोड़ दिया हर चीज को। आज कहते हो फिर कि हिंदुस्तान में ऐसा माहौल चल रहा है। आज मुसलमान अपने अमाल पे आ जाए, अल्लाह के रसूल के फरमान पे आ जाए, कुरान करीम के फरमान पे आ जाए। खुदा की कसम ये हुकूमत तो क्या, किसी में अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी ताकत नहीं बख्शी है कि उम्मत मोहम्मदिया की तरफ आंख उठाकर देख सके। ये हमारे अमाल का नतीजा है कि आज हम भुगत रहे हैं इन चीजों को।
परवरदिगार आलम जल्ल शानो ने साफ ऐलान फरमा दिया, जब ये सारा निज़ाम फना हो जाएगा, जब ये जमीन बोरिए की तरह लपेट दी जाएगी, सूरज आसमान से जमीन पे आके गिर पड़ेगा, इनश्शम्सु कुव्विरत, ये सूरज पे नूर हो जाएगा, वही नुजूमुन कदरत, ये सितारे जमीन पर गिर पड़ेंगे, वो तकूनुल जिबालु कल्इहिनिल मनफूश, ये बड़े बड़े पहाड़ हवा में कपास की तरह उड़ते फिरेंगे। यार वो खरगोटन वजन वाले पहाड़ कपास की तरह उड़ जाएंगे हवा में। मेरे बंदे क्या समझते हो मैं बेखबर हूँ? तो परवरदिगार आलम जल्ल शानो के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमाम अल-अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान मुक़द्दस की फजीलत बताई कि आदमी जिस जगह बैठकर कुरान करीम की तिलावत करता है, कल क़यामत के दिन वो जगह भी गवाही देगी, ये तरह दीवार गवाही देंगे, इलाही वो तिलावत करने वाला कहाँ चला गया। आगे बढ़कर सुन रहे हदीस में यूं लिखा है कि जो बंदा कुरान करीम की तिलावत करता है, जब दुनिया से रुखसत होता है, कीड़े मकोड़े भी उसके लिए रोते हैं, तरह दीवार रोते हैं, मछलियां रोती हैं, तमाम की तमाम चीजें रोती हैं, हत्ता के फरिश्ते भी कहते हैं इलाही वो बंदा कहाँ चला गया जिसकी तिलावत आया करती थी, ये तरह दीवार रोते हैं, ये कीड़े मकोड़े रोते हैं, इलाही वो कहाँ चला गया जिसकी बरकत हमें भी नसीब हुआ करती थी। कुरान करीम की ये फजीलत है। आज हम अपना राय अमल बदल लिया, कुरान करीम से इराज कर लिया। सच्ची बात तो ये है कि कुरान करीम की अजमत हमारे दिल से निकल कर उसका वक़ार हमारे सीनों से खत्म हो गया। पहले लोग मरने वाला भी कुरान करीम की तिलावत किया करता था, पास बैठकर खानदान के सारे लोग कुरान करीम की तिलावत किया करते थे। जब बच्चा पैदा होता था कुरान करीम की तिलावत करते हुए मरा करता था, कुरान करीम पढ़ते हुए मरा करते। खुशबूरी की खुशबू आएगी, सवाल करने वाला सवाल करेगा, इलाही ये कौन लोग है? जवाब मिलेगा, अरे ये वो लोग है जो कुरान करीम पढ़ा करते थे, वो जब पैदा हुए, जब कुरान करीम दुनिया में रहे कुरान करीम पढ़ते थे, जब मौत आई कुरान करीम पढ़ते हुए मौत आई, जब आज अपनी कब्रों से उठे कुरान करीम को पढ़ते हुए उठे, ये उसी की बरकत है, ये उसी की बरकत है। आज कितने लोग कुरान करीम पढ़ते हुए मर रहे हैं, कितने लोग कमरियों के गीत सुनते हुए मर रहे हैं। आज बहुत कम ऐसा होता है कि कुरान करीम पढ़ते हुए लोग मर रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ते हुए मौत आ जाए। आज ऐसा नहीं होता। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बैठेंगे माशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी व आलिहि वसल्लम तस्लीमा। मैं ये कर रहा था कि आज बहुत ही कम ऐसा होता है कि कुरान करीम की तिलावत पढ़ते हुए मौत आए, दुरूद पाक पढ़ते हुए मौत आए। आज हम कुरान करीम नहीं पढ़ते, दुरूद पाक नहीं पढ़ते। जी हाँ, ज़माना था, आपको पता नहीं शायद कि ये जो समंदर में मछलियां होती हैं, ये जो समंदर में मछलियां होती हैं, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ते हैं। हम और आप नहीं पढ़ते तो क्या होगा? सुनना चाहेंगे? सुनाओ जी। असल होता क्या है, मेरी आदत ऐसी है कि मैं लगातार बोलता रहता हूँ, चुप नहीं होता हूँ, और औरों की तरह नहीं हूँ कि बस थोड़ी सी बात करूँ और फिर थोड़ा देर कुछ और सुनाऊँ। ऐसा मामला नहीं है मेरे साथ, बस मैं बोलने का आदि बोलता जाता। अगर इंशाअल्लाह दो लोग भी होते तो मैं ऐसे ही बात करता। जी हाँ, ये मेरी आदत में से। तो मैं ऐसे कर रहा था कि आज हम कुरान करीम की तिलावत नहीं करते, दुरूद पाक नहीं पढ़ते, लेकिन ये समंदर की मछलियां भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते।
यहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहचानते हैं? हो जाती है जा। कितने लोग पहचानते हैं? हाथ उठाएं। जानते हैं ना? हाथ उठाएं भाई। जी हाँ, माशाअल्लाह। हाँ, लग रहा है कि अब आप लोग बैठे हुए हैं। अभी नींद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दोनों दोस्त हैं और अच्छे दोस्त। खुदा की कसम उनकी दोस्ती का कोई मुकाबला नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह सुबह बाजार गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बाजार गए। दोनों दोस्त की आपस में मुलाकात हुई, सलाम दुआ हुआ। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, अबू बकर सिद्दीक़ आप बाजार, तुम ही तो बाजार में, क्या बात है, क्या खरीदना है? कोई सब्जी लेकर घर जाएंगे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि काम करते मछली ले लेते। बात याद रखें, आज मछलियां खाना बड़ा आसान और आराम हो गया है, चूंकि पैसे हो गए हैं। उस जमाने में मछली का खाना जी हाँ बहुत मुश्किल था। ऐसे सहाबा इकराम ने कुर्बानियां दी। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि चलो उमर मछली खरीदे। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अबू बकर मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं मछली खरीद सकूं। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि एक काम करते हैं, ठीक है पैसे तो उतने मेरे पास भी नहीं है कि पूरी मछली मैं खरीद सकूं। एक काम करते हैं, एक मछली लेते हैं, एक मछली लेते हैं, आधी तू ले लेना, आधी मैं ले लूंगा। चुनांचे बात तय हो गई। ठीक है, चलो मछली वाले के पास गए, मछली तुलवाया। तुलवा करके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आधे अपने पास रखा, आधा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिया। अब दोनों घर आए, अपनी बीवियों के हाथ में दिया और तिजारत के लिए निकल गए। हमारा ज़माना नहीं कि हम सुबह उठे, फजर की नमाज पढ़े या ना पढ़े, कोई बात नहीं है, चाय और बिस्किट चाय होता है कि नहीं होता? आज हमारी उम्मत का हाल क्या है? बगैर इशा की नमाज पढ़े हुए गधे की तरह खाए पिए और सो गए, बगैर फजर की नमाज पढ़े हुए गधे की तरह उठकर खाना पीना शुरू कर दिया। तो हमारा ज़माना नहीं कि सुबह उठे, चाय बिस्किट पी लिए और चल दिए इधर उधर, फिर 8 बजे आए नाश्ता किया, फिर 10 बजे चाय, फिर 4 बजे चाय बिस्किट, फिर शाम को मगरिब के टाइम में कुछ नाश्ता हो जाए, फिर इशा के टाइम में खाए पिए। ये वो माहौल नहीं था जब वो लोग कभी सुबह खाते तो शाम नहीं, शाम खाते तो सुबह नहीं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मछली अपने घर दिया, अबू बकर ने मछली अपने घर दिया, देकर के तिजारत के लिए निकल गए। अब उस वक्त के ज़माने में हज़रत अबू बकर और उमर के घर का जो फासला था, इस ज़माने के एतबार से अगर बताया जाए तो 2 से 2.5 किलोमीटर दूर। चुनांचे दोनों चले गए। इशा की नमाज में मुलाकात हुई, इशा की नमाज में या गालिबन मगरिब की नमाज में मुलाकात हुई। चुनांचे नमाज पढ़ी। अबू बकर ने पूछा मुस्कुराते हुए, उमर आज तो मछली बनी है, मछली खाएगा? हज़रत उमर ने फरमाया, तू भी तो अकेले थोड़ी खाऊंगा, तू भी तो मछली खाएगा। चुनांचे अपने अपने घर गए, अबू बकर अपने घर गए, उमर अपने घर गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लगते प्यारे प्यारे गुलाम अपने अपने घर गए। उमर का दस्तरखान लगा है, अबू बकर का दस्तरखान लगा है। उमर के दस्तरखान पे तमाम चीजें मौजूद है, रोटी और दाल मौजूद है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो मछली लाकर दी थी वो मछली मौजूद नहीं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलाल में आ गए, दस्तरखान छोड़ा, खड़े हो गए, अपनी बीवी से पूछा, सुबह मैंने तुम्हें मछली दी है, वो मछली कहाँ है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम ने जब सवाल किया तो उमर की बीवी कहती है कि एक काम कर लो, ए मेरे प्यारे शौहर, ए मेरे प्यारे सरदार, ए मेरे प्यारे खाविन, पहले आप खाना तनावुल फरमा ले, पहले आप खाना खा ले, फिर मैं मछली का वाक़या आपके सामने पेश करूंगा। चुनांचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलाल में आ गए और कसम खाई, वल्लाह कहता हूँ, खुदा की कसम खाई और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल के प्यारे गुलाम ने कसम खाया और कहा कि जब तक मछली का मामला सामने नहीं आ जाता, उमर एक रोटी का टुकड़ा भी निवाला अंदर नहीं लेके जाएगा। चुनांचे बात हो गई। अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी कहने लगे, मेरे सरदार, बेशक आपने सुबह में मछली बाजार से लाकर दी, आप तिजारत को चले गए, मैंने उस मछली को धोया, तमाम चीजें की, बूटी किया, उसको पकाने के लिए चूल्हे को गर्म किया, धुआं निकला,
तवे को गर्म किया, तेल डाला, तेल गर्म हो गया, मछली डालती हूँ, ना वो जलती है, ना पकती है, ना तपती है, बल्कि एक नूर निकलता है और आसमान की तरफ जाता है। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशान हो गए कि ये क्या मामला है कि मछली तुम चूल्हा जलाती हो, तंदूर जलाती हो, धुआं भी निकलता है, तवा भी गर्म होता है, तेल भी गर्म होता है, ना जलती है, ना तपती है, ना पकती है, आखिर क्या बात है? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ला, मैं शुरू करता हूँ। चुनांचे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तंदूर को गर्म किया, धुआं निकला, तवे को गर्म किया, उसमें तेल डाला, मछली डाली। हज़रत उमर जैसा उमर दर्रा थक गया, खुदा की कसम मछली में एक थोड़ा सा नुक्ता भी जलने का नहीं है। अब हज़रत उमर परेशान, क्या बात है? फरमाया कि ठीक है, काम कर, मछली को थैली में डाल, जाता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी ने कहा कि इस वक्त कहाँ जाओगे? तो कहा अबू बकर के पास इसका आधा हिस्सा है, उनकी मछली का हाल तो देखो आखिर क्या है। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी के लाडले गुलाम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मछली का आधा टुकड़ा लिए हुए, थैली में डाले हुए, अंधेरी रात में, और ऐसा अंधेरा आज के इस दौर में जो उजाले तुम्हें नजर आते हैं, ये उजाला मौजूद नहीं। खुदा की कसम इतना अंधेरा, इतना अंधेरा, हज़रत उमर फरमाते हैं मुझे अपना बाप तक नजर नहीं आता। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेकर चले अंधेरे। थोड़ी देर के बाद फरमाते हैं कि मुझे एक कदम की आहट सुनाई। कदम की आहट जैसे सुनाई दी तो मैं समझ गया कि मेरा दोस्त कोई और नहीं, मेरा दोस्त हज़रत अबू बकर है। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी तशरीफ ला दिया, दोनों की मुलाकात हुई। क्या बात है, क्या हुआ, कैसे आना हुआ उमर? तो फरमाया कि इसलिए आया हूँ कि आधा हिस्सा आपके पास है, आधा हिस्सा मेरे पास है। मामला ये है कि ये ना तो जलती है, ना तपती है, ना पकती है। तो कहा मेरी भी मछली का वही हाल है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि एक काम करते हैं, इस मछली का हल निकलवाने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं। तो कहा कि इस वक्त इतनी रात में, आधी रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ क्यों देना? कितना प्यारा जवाब है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जग रहे होंगे मसला हल हो जाएगा, सो रहे होंगे उनके दर की गुलामी कर लेंगे रात भर। चले हैं दोनों साथ। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी के लाडले खुदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों मछली का मसला हल करवाने के लिए निकले हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे हैं। उधर दरियाए करम को जोश आया, परवरदिगार आलम को जोश आया, कहने लगे, फरमाने लगे, जिब्राइल, जिब्राइल ने आवाज दी, जी परवरदिगार आलम क्या बात है? कहा कि जल्दी कर, मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम, उनके प्यारे प्यारे गुलाम मछली का हल निकलवाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे हैं। चुनांचे जा मेरे मुस्तफा को आगाह कर दे, मेरे मुर्तज़ा को जगा दे, बता दे कि आपके प्यारे प्यारे गुलाम तशरीफ ला रहे हैं। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी के लाडले गुलाम अपने धीरे धीरे कदमों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में चलने की कोशिश कर रहे हैं। अबू बकर फरमाते हैं, उमर फरमाते हैं, इतना अंधेरा, हमें एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते, हमें अपने हाथों का बाल नजर नहीं आता, हाथों के चमड़े नजर नहीं आते। चुनांचे चल रहे हैं। थोड़ी देर के बाद उमर फरमाते हैं, खुदा की कसम अभी तक इतना अंधेरा था, अभी इतना अचानक उजाला हुआ, इतना उजाला हुआ कि हमें दरख्तों के पत्ते तक नजर आ गए।
इतना उजाला मेरे नबी के चेहरे अनवर पे, इतना उजाला। अब जरा सोचे, अंदाजा लगाए कि जिस नबी के चेहरे पे इतना उजाला हो कि अंधेरी रात में दरख्तों के पत्ते नजर आ जाए और उसका गुलाम, उसका उम्मती अगर उस नबी का सच्चा गुलाम हो जाए, आशिक हो जाए, तो क्या उसकी कब्र में उजाला नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अहद करते हम पक्के गुलाम बनेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अपने मदरसे में ताउन करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि इतना उजाला हुआ, हमने थोड़ी देर के बाद निगाह उठाई तो देखा कि चेहरे अनवर का उजाला था। चुनांचे तशरीफ ले गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं दाहिने, अबू बकर सिद्दीक बीच में, हजरत उमर साइड में बैठे हुए हैं। अब दोनों के बीच अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान बातें चल रही हैं। लंबी बात होगी, क्यों? इसलिए कि अबू बकर तो खा चुके थे, उमर की तरह कसम नहीं खाई थी, उमर की तरह कसम नहीं खाई थी, खा चुके थे, उनके पेट में चूहा नहीं दौड़ रहा था। लंबी गुफ्तगू होने लगी। थोड़ी देर के बाद उमर हजरत अबू बकर सिद्दीक को इशारा करते हैं कि सिद्दीक क्या करता है भाई, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मछली का हल तो पूछो कि क्या मामला है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर क्या बात है, मुझे भी बताओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन मामला ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों ने बाजार जाकर सुबह एक मछली खरीदी, आधा टुकड़ा अबू बकर के पास है, आधा टुकड़ा मेरे पास है। सुबह से मेरी बीवी ने तंदूर जलाया, धुआं निकला, एक नूर सा निकलता है, आसमान की तरफ चला जाता है। मेरी बीवी ने पकाया, मेरी बीवी ने जब कहा मुझे यकीन ना हुआ, फिर मैंने खुद सुलगाया, धुआं निकला, तवे में डाला, एक नूर निकलता है, आसमान की तरफ चला जाता है। मछली न तलती है, न पकती है, न कुछ होता है, आखिर क्या मामला है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर ठीक है, वो अपनी जगह पर, लेकिन तुमने ना खाने की कसम क्यों खाई? ना खाने की कसम क्यों खाई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सवाल किया, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बेशक या रसूलल्लाह, आपने सच फरमाया, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप इस मछली का हल बता दें, क्या आखिर ये पकती क्यों नहीं, जलती क्यों नहीं, तपती क्यों नहीं, इसकी वजह क्या है? परवरदिगार आलम शानों के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमाम अम्बिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह भी अगर इस मछली को पकाना चाहूं, ना ये जलेगी, ना ये तपेगी, ना इस पर निशान आएगा। उमर और अबू बकर ने पूछा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर क्या मामला है? ये मछली जलेगी क्यों नहीं, तपेगी क्यों नहीं, इस पे दाग क्यों नहीं आएगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मुसलमानों, आज तुम इस जलसे में बैठे हो, हाफिज़ कुरान की मोहब्बत में बैठे हो, मदरसे की मोहब्बत में बैठे हो, अल्लाह के रसूल का जवाब सुनो, और दिल में अगर ईमान रखते हो, खुदा की कसम इबरत लेकर चले जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मछली इसलिए नहीं जलती, इसलिए नहीं तपती, इसलिए ये नहीं जलेगी, इसलिए ये नहीं तपेगी, क्योंकि इसलिए जब ये समंदर में चला करती थी, तैरा करती थी, अल्लाह तबारक व तआला का विर्द किया करती थी, जिक्र किया करती थी, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह पे दुरूद पढ़ा करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और चौपुर है और बतौला के मुसलमानों, एक मछली जब अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करती है, एक मछली जब अल्लाह के रसूल पर दुरूद पढ़ती है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए दुनिया की आग को हराम फरमा देता है। आज तुम मुसलमान कहलाने वाले लोग हो, आज अगर तुम ईमानदारी से, आज तुम अपने इखलास की नियत से अगर कुरान करीम की आयत की तिलावत करोगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करोगे, खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की आग को हराम तो क्या, जहन्नम की आग को हराम फरमाएगा, और तमाम दुनिया की ताकत को अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे कदमों में डाल देगा। बस शर्त ये है, तुम अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह के रसूल के हो जाओ, कुरान करीम को अपना बना लो, इन हाफिज़ कुरान को अपना रास्ता बना लो, खुदा की कसम फिर ये मामला देखने को मिलेगा। आज
जो हमसे आंखें मिला करके बातें कर रहे हैं, आज जो हमसे नीचे निगाह करने को हमको कह रहे हैं, आज जो मदारिसों को बंद करने की बात कर रहे हैं, आज जो हिजाब पे फतवे लगाए जा रहे हैं, आज जो तलाक पर ये बातें आई है, खुदा की कसम मुसलमानों ये कुछ और नहीं है, हमारे अमाल का नतीजा है। आज हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हो जाए, खुदा की कसम सारी दुनिया हमारे कदमों में झुकेगी। अब ज्यादा बातें करने की मुझे जरूरत नहीं है, इशारा जी। तो अर्ज ये कर रहा था, ईमान है कि नहीं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, हम मुसलमान हैं, वादा करके आए हैं कि हम तेरे रसूल की पैरवी करेंगे, ए रब तुझे अपना खुदा मानेंगे। फिर उस खुदा का नाम जब उस कुरान करीम की बारी आती है, उस खुदा के नाम पर देने की बारी आती है, हम पीछे कैसे हट जाते हैं? आज मुसलमानों का हाल इतना बुरा हो गया है, खुदा की कसम मैंने देखा है। मैं खुद चंदे में जाता हूँ, रमजान का महीना है, मदरसा चलाता हूँ, लुधियाना शहर मेरा सफर होता है, मैं जाता हूँ। ऐसे ऐसे सवाल होते हैं न जिसका ओढ़ होता है न छोड़ होता है। ऐसे ऐसे सवाल सिर्फ ना देने वाले, अल्लाह के बंदे नहीं देना है, साफ मौलाना को मना कर दो कि मौलाना मेरे पास इतनी हैसियत नहीं है, मैं दे सकता हूँ। कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि मैं क्या बताऊँ। एक आदमी को मैं जिस गांव में मदरसा चलाता हूँ, उस आदमी रमजान में उनके पास गया, ज़कात की रकम दे दो, आपका मदरसा है। तो उन्होंने कहा कि उस भाई के पास जाओ। उनके पास गया, कहा कि उस भाई के पास जाओ। अल्लाह के बंदे जरा सोचे, जरा अंदाजा लगाएं कि अगर आप रोजा हैं, आपको रोजा लगता है, ये धूप की शिद्दत आपको महसूस होती है, तो जो आलिम जो कि अपने लिए नहीं आया, आपके लिए आया है, आपके बच्चों के लिए आया है, मदरसे के बच्चों के लिए आया है, उसके ऊपर इस तरह का जुल्म करना कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ। तकरीबन ऐसा मेरे साथ 5 मरतबा हुआ। तो आखिर में दिमाग इतना झिलझिलाया कि मैंने उसको कहा कि सीधी बात क्यों नहीं करते, सीधी सी बात कीजिए कि हजरत मैं किसी को चंदा नहीं देता, मदरसे में ज़कात की रकम नहीं देता हूँ, ज़कात की रकम मैं खुद खाता। मैंने उससे कहा, जब ये बात कही तब वो तलबे से लेकर पैर सर तक बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप भूलो, अरे अल्लाह के बंदे नहीं देना है, एक बार में इनकार कर दो, ये नहीं कि वो करके इस तरह उलमा को घुमाओ मत। खुदा की कसम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दौर ऐसा आने वाला है, मैंने कहा था ना, शुरू में कहा था कि ये उलमाओं का एहसान है, मदरसे वालों का एहसान है कि हमसे ज़कात लेकर के जाते हैं और हमारे माल को ये हलाल बनाते हैं, साफ करते हैं। ज़कात की रकम निकलती है, फित्रे की रकम निकलती है, सदक़े की रकम निकलती है, हमारा माल हमारे लिए हलाल हो जाता है। ये उलमाओं का एहसान है, मदरसे वालों का एहसान है, इन मदरसे के बच्चों का एहसान है हम पर। नहीं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलमा बैठे हुए हैं, आप अपने मुफ्ती अब्दुल्ला गाजी साहब से पूछ लीजिएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मतियों याद रखो कि एक ज़माना ऐसा आने वाला है कि लोग परेशानियों में शराबोर हो, पसीने में डूबा हुआ हो, इतना माल अपने हाथ में लेकर जाएगा, परेशान आदमी एक आदमी को देखेगा कि अरे पूरा परेशान है, पसीने में शराबोर है, ऐसा मालूम होता है कि बहुत गरीब आदमी है, इतना परेशान है। वो आदमी हाथ में अपने माल लेकर के कहेगा कि मुझे ऐसा लगता है तो बड़ा फकीर मालूम होता है, तुझे पैसों की सख्त जरूरत है, माल की तुझे सख्त जरूरत है, ये मेरा पैसा ले ले, ये ज़कात की रकम ले ले। तो वो आदमी उल्टा उसे कहेगा, मुझसे ज्यादा गरीब तू मालूम होता है, मुझसे बड़ा फकीर तू मालूम होता है, मुझसे ज्यादा पैसों की जरूरत तुझे मालूम होती है, एक काम कर, ये मेरी ज़कात की रकम तू ले ले। खुदा की कसम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मामला ऐसा बनेगा, हालात ऐसे बनेंगे, दोनों अपने अपने पैसे को जमीन पर फेंक कर चले जाएंगे, ज़कात लेने वाला कोई नहीं। इन उलमाओं का एहसान नहीं है कि आज हमारी ज़कात लेते हैं, है कि नहीं? बताइए, इनका हक हम अदा कर सकते हैं? खुदा की कसम नहीं अदा कर सकते। मुफ्ती अब्दुल्ला गाजी साहब ने या इनके स्टाफों ने, इनके साथियों ने
ने जो एक बा का बिस्मिल्लाह का बा जो पढ़ाया है, उस बा का हक नहीं अदा कर सकती पूरी दुनिया में। क्या समझते हैं? हक अदा कर रहे हैं, खुदा की कसम नहीं हक अदा कर सकते। हम मुसलमान बने बैठे हैं, तमाम चीजें हमारे पास मौजूद है। जब हम किसी शायर का कलाम सुनते हैं तो मुसलमान झलकता है, ईमान झलकता है, ईमान झलकता है, जोश में आते हैं लोग। और जब नबी का काम आता है घूमते हैं, सारा जोश खत्म हो जाता है। खुदा की कसम हमारा ईमान कहाँ चला गया? आज ये जो मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म किया जा रहा है या इस्लाम को खत्म करने की इतनी साजिशें की जा रही है, वो क्यों की जा रही है? इसमें हमारी कमी है, हमारी कोताही है। एक अल्लाह वाले ने एक यहूदी से सवाल किया कि ये तो बता कि तू मुसलमानों का पीछा कब छोड़ेगा? तो उसका साफ जवाब था कि हम मुसलमानों का पीछा उस दिन छोड़ देंगे जिस दिन ये जैसे जुमा की नमाज में जुमा पढ़ने के लिए हाजिर होते हैं, जिस दिन ये फजर की नमाज में जुमा के जैसे तादाद इनकी अगर पहुंच गई फजर की नमाज में, हम अपनी हार मान लेंगे और इनका पीछा छोड़। तो हमने मौका दिया ना, हम मौका दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? कौन दे रहा है मौका? हम दे रहे हैं मौका, हम नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को हम नहीं पूरा कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पर्दे का एहतमाम करने को बताया उसको हम नहीं पूरा कर रहे हैं। वरना इनकी क्या औकात कि ये हिजाब प्रफत पे लगा दे। आज बड़े बड़े घरों में आप चले जाएं, मुसलमानों की बेटियां ऐसे मालूम होती है कि आप यकीन नहीं कर सकते कि ये मुसलमान की बेटी है या गैर की बेटी। इस तरह का लिबास उनका होता है। तो तमाम चीजों को तो हमने खत्म कर दिया। आज हमारे बिहार में स्कूलों पर जो राज है, किसका राज है? हिंदी पढ़ाने वालों का, हिंदी पढ़ने इंग्लिश पढ़ने वालों का। लेकिन उनको नौकरियां किस बुनियाद पे मिली है? उर्दू की बुनियाद पे। तो उर्दू को खत्म कौन करता है? वही मुसलमान जो सर्टिफिकेट लेते हैं उर्दू के नाम पर, लेकिन स्कूलों में जाकर हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, उर्दू का नामो निशान स्कूल से खत्म कर रहे हैं। तो इसको खत्म करने वाला कौन? हम और आप। हमने सारी चीजों को खत्म कर दिया। खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को बड़ा ऊंचा बनाया है, बड़ा उम्दा बनाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को इतना अजीज बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को इतना अजीज बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कि इसी से अंदाजा लगा लो मेरे प्यारो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आई है सबसे आखिर में। अल्लाह कहता है कि जाएगी सबसे पहले जन्नत में। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना मोतबर नबी हमें इनायत फरमाया कि क़यामत का मैदान कायम होगा, तमाम नबी परेशान होंगे, आदम अलग परेशान होंगे, इब्राहिम अलग परेशान होंगे, तमाम के तमाम लोग अलग परेशान होंगे, तमाम नबी परेशान, उलमा परेशान, औलिया परेशान, तमाम अपनी बात करेंगे। लेकिन मेरे नबी इतने मोहतरम कि अपनी उम्मत की बात करेंगे। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। ऐसा नबी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया है। फिर उस नबी को हम परेशान कर रहे हैं। उस नबी को परेशान करने का क्या मतलब है मेरे दोस्तों? आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताबों में लिखा है, उलमा इकराम ने लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठेस नहीं पहुंचती होगी। फरमाया गया कि हर तारीख, हर पीर का दिन और हर जुमेरात के दिन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस उम्मतियों का, मेरे और आपका नाम आमाल पेश किया जाता है। और जब वो पेश किया जाता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे ठेस नहीं पहुंचती होगी। कह रहे उस मुसलमान जिसके लिए मैंने ताइफ में थप्पड़ खाए, पत्थर खाए, जिसके लिए मैंने कूड़े बर्दाश्त किए, जिसके लिए मैंने धूप बर्दाश्त किए, जिस उम्मत को बचाने के लिए, जहन्नम से निकालकर जन्नत का वारिस बनाने के लिए इतनी कुर्बानियां सही, आज वो मेरी उम्मत दारू का भट्टा चला रही है, आज वो मेरी उम्मत ताश के पत्तों में बैठ रही है, आज वो मेरी उम्मत अल्लाह मेरी नाफरमानी कर रही है, आज वो मेरी उम्मत उलमाओं की, मेरे वारिसों की नाफरमानी कर रही है, आज वो उम्मत मेरे मेहमान यानी कि ये रसूल मेहमान की कदर नहीं कर रही है, इनके ऊपर तानाकशी कर रही है। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल नहीं दुखता होगा? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बताते होंगे वो मेरी उम्मती क्या इस दिन के लिए मैंने ठोकरें खाई थी, क्या इस दिन के लिए मैंने अपने हुसैन को कुर्बान किया था, मैंने अपने खानदान को कुर्बान किया था, करबला के मैदान में हज़रत हुसैन कुर्बान हो गए, क्या इस दिन के लिए मेरा खानदान सारा का सारा तलवार के नीचे आ गया, नीचे आ गया कि मेरा उम्मती शराब के अड्डों पर जाकर बैठे, ताश के अड्डों पर जाकर बैठे, नमाज को छोड़ दे, कुरान को छोड़ दे, दीनी मदारिस को छोड़ दे और इकराम की कदर करना छोड़ दे। हरगिज़ नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ के पूछेगा, ओ मेरी उम्मती, तमाम चीजें तुझे पसंद आई दुनिया में, तू बाप बन गया खुशी मनाया, तू दादा बन गया खुशी मनाया, तेरा बेटा हाफिज़ कुरान बना खुशी मनाया, तो हर चीज बन गया, शौहर बना खुशी मनाया। काश वो दिन आया होता कि तू मुहम्मदी बन गया होता।
कितने ऐसे लोग हैं आज हम समझते हैं नबी को ठेस नहीं पहुंचा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी सुन्नत मना फरमाया इसको लगाने से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों से सुनो, आज तुम समझते हो कि तुम अपने चेहरे पे खंजर लगा रहे, तुम अपने चेहरे पे रेजर और ब्लेड फिरा रहे, चल तुम्हारे चेहरे पे रही है, लेकिन खुदा की कसम कट मेरे नबी का जिगर रहा है। जी हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो और फिर ऐसी हरकतें। मेरे प्यारों, नबी को कितना खराब लगता होगा कि जिस उम्मत के लिए मैंने ठोकरें खाई, पत्थर बर्दाश्त किए, तमाम चीजें की, आज वो उम्मत इधर उधर कर रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे पास कौन सा जवाब होगा, कौन सा जवाब होगा? खुदा की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहिए तो ये था, उस मैदान महशर के बारे में बड़ा सुना आप लोगों ने कि मेरे नबी कह रहे हैं मेरी उम्मत की मग़फ़िरत, मेरी उम्मत की बख्शिश, मेरी उम्मत की बख्शिश। चाहिए तो ये था कि अल्लाह इन्हें तो जहन्नम में डाल दे। मेरे नबी ये कहते कि इन्हें तो जहन्नम में डाल दे, इन्होंने मेरे चेहरे की परवाह न की, इन्हें तो जहन्नम में डाल दे, मेरे नवासे की कुर्बानियों की परवाह न की, इन्हें तो जहन्नम में डाल दे, मेरे ऊपर नाज़िल करदा कुरान की परवाह न की, इन्हें तो जहन्नम में डाल दे, मेरे मेहमान को, मेरे तालिब इल्म को इन्होंने सताया है, इन्हें तो जहन्नम में डाल दे, मेरे वारिस उलमा इकराम को इन्होंने सताया है। चाहते तो ये थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कर सकते थे। मेरे नबी कितने बड़े रहमतुल लिल आलमीन है, कहते हैं मेरी उम्मत की बख्शिश। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अभी वक्त है, अभी भी अपने आंखें खोलो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदार बन जाओ, दीन के दीनदार बन जाओ, उलमा इकराम की इज्जत करने वाले बन जाओ, इन तलबा इकराम की इज्जत करने वाले बन जाओ। खुदा की कसम, आज इन तलबा इकराम के निवाले में तुम एक रोटी खर्च करोगे, 1 रुपया लगाओगे, इस मदरसे रियासत उलूम के पीछे 1 ईंट लगाओगे, खुदा की कसम कल क़यामत का मैदान कायम होगा, खुदा की अदालत लगेगी, अल्लाह तबारक व तआला के सामने वो ईंट खड़ा हो जाएगा, वो रोटी खड़ी हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला, तू इसे जहन्नम में डालता है, तेरे रसूल के मेहमान को इसने रोटी खिलाई थी, तेरे रसूल के मेहमान के रहने के लिए इसने घर बनाया था, 1 ईंट लगाया था, अल्लाह वही ईंट मैं हूँ, तू इसे जहन्नम में ना डाल। अल्लाह तबारक व तआला उसे कहेगा कि ठीक है ईंट, तू अपने साथ इसे भी जन्नत में ले जा। ये कितना बड़ा हमारे लिए सौदा था। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन मदारिसों की और इन उलमाओं की, इन तलबा इकराम की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पूरी तरह से इन मदारिसों में हिस्सा लेंगे और खुल करके ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। अभी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, करूँ? अगर आपके दिल में इन तालिब इल्मों के लिए, मैं अपने लिए नहीं, मुफ्ती अब्दुल्ला गाजी साहब के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, मौका मिलता तो मैं कुछ और भी बात कह देता, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वक्त भी ज़्यादा हो चला है, इसलिए अपनी बात को यहीं पर समेटते हुए एक दरख्वास्त करता हूँ। अगर मुफ्ती अब्दुल्ला साहब से मोहब्बत है, हम जैसे लोगों से मोहब्बत है, इन तालिब इल्मों से मोहब्बत है, तो ज़्यादा नहीं, अगर आपके जेब में 10-10 रुपया हैं तो लेकर इन तालिब इल्मों के लिए चले आइए, आ जाइए, हिम्मत कीजिए। 10 रुपए का सवाल है, सिर्फ 10 रुपए का सवाल है। इन हाफिज़ कुरान के लिए ये 10 रुपया खा करके जब ये पढ़ेंगे तो दुआएं आपके लिए देंगे, आपके कारोबार में अल्लाह तबारक व तआला इजाफा फरमाएगा। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, फरमाया कि जो मेरे रास्ते में 1 खर्च करता है मैं उसे 10 लौटाता हूँ। तो इसलिए आप ज्यादा नहीं, आपकी जितनी मर्जी आप लेकर आ जाएंगे, लेकिन मेरी तरफ से जो सवाल है वो सिर्फ 10 रुपए के सवाल है। आ जाए, आप हिम्मत करें, अल्लाह तबारक व तआला आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, तिजारत में बरकत अता फरमाए, कारोबार में तरक्की अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, हिम्मत करें भाई, उठते जाएं, देते जाएं, और नहीं है तो किसी और के हाथ से भिजवा दें, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, ये मुझे मालूम हो गया। अल्लाह तबारक व तआला आपसे अपनी खिदमत लेता रहे, दीनी खिदमत लेता रहे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जिससे चाहता है वो अपनी खिदमत ले लेता है। बनी इस्राइल के ज़माने में
एक जिनाकार औरत थी, फाहिशा औरत थी, एक कुत्ते की ज़बान प्यास की वजह से बाहर निकल रही थी। फाहिशा औरत है, जब रास्ते से गुजरी देखा कि अल्लाह का बेज़बान जानवर प्यास की शिद्दत की वजह से मर रहा है, तो उसने अपने दुपट्टे को रस्सी बनाया, अपने मोजे को डोल बनाया और इनारे में से पानी निकाला, बेज़बान जानवर को पानी पिलाया। अल्लाह तबारक व तआला जब काम लेने पर आता है, अल्लाह तबारक व तआला किसी से भी काम ले लेता है। पानी पिलाया, अल्लाह तबारक व तआला का दरिया जोश में आया, रहमत जोश में आई और कहता है मेरी बंदी तू तो है फाहिशा, तू तो है ज़ानी, लेकिन आज तूने मेरे बेज़बान जानवर पर रहम खाया है, जा मैं तुझ पर रहम खाकर तुझे माफ़ करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत के बहाने ढूंढता है। हो सकता है कि ये 10 रुपए का देना हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए, नजात का ज़रिया बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जवाब के लोगों से चंदा भी मुश्किल था, तो ऐसी हालात में हर साल कुछ ना कुछ कर्ज रहा, हर साल रहता रहा। रहते रहते तकरीबन पिछला साल 2,33,324 रुपए बाकी है, लेकिन उसके बावजूद मदरसे की जो है तामीरी काम, बाला मंजिल का काम ऊपर तक उठ के बाकी छत पड़ी है। मदरसे की मस्जिद भी बनी, मदरसे के दीगर काम भी होते रहे उसके साथ में कि मैं अपना जो खर्च दरमा ना लेकर उसमें इस्तेमाल मस्जिद के काम में लगा हो। बच्चे की भी तादाद ज्यादा है और कई बच्चे पढ़ रहे हैं। आज 2 बच्चों की दस्तार आपने देखा कि खुद नहीं अपना फिक्र ना करके मदरसे की तरक्की पे लगा। दुआ करें अल्लाह ताला इसी तरह खिदमत लेता रहे। और मदरसे की जो जरूरियात है, मदरसे के तलबा के लिए खेलने और मदरसे के प्रोग्राम वगैरह के लिए जगह की भी सख्त जरूरत है, जगह की भी तंगी है। दुआ करें अल्लाह ताला इसका भी इंतजाम फरमाए। और मदरसे के लिए गुसलखाना वगैरह की भी जरूरत है, मुदर्रिसीन के लिए कमरे की भी सख्त जरूरत है, दारुल इफ्ता के लिए कमरा और उसकी किताबें भी जरूरत है। और मदरसे के इहाते का काम भी बाकी है और उसका भी जो है उसमें भी बहुत बड़ा रकम खर्च है। बाला मंजिल का छत आपके सामने में है कि छत उठ चुका है। छत में 1,30,000 रुपए से छत में लगेगी, बकिया काम उसके बाद तो अलग बात है। छत में ये रकम लगनी है। कोई अल्लाह का बंदे अगर अकेले चाहे तो इसको डाल दे अपने नाम पर या मरहूमीन के नाम पर, कोई बड़ी बात नहीं। अल्लाह जिसे तौफीक दिया होगा जरूर जो है इसका भी इरादा करेंगे, आप लोग भी जो है ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। और जो है मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपके खास तौर पर हमारे इस महिला उनसुजा के जिन्होंने मदरसा के इस जलसे में ताउन किया, हमेशा से ताउन करते आए हैं, हमेशा से बड़ी मोहब्बत करते आए हैं। ताउन से ज्यादा बड़ी बात है कि मोहब्बत को पेश करें। चंदा 100 रुपये दे, 200 रुपये का मोहब्बत रखें, तब जाकर हौसला होती है, इदारा तरक्की करता है, जिम्मेदार जो है इस कोशिश में लगे रहते हैं। इसलिए आप लोगों की मोहब्बत भी बाकी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों में पंसोदा और माए बहने और सारे मुरब्बी हज़रात ने बड़ी ताउन की, बहुत खुशी की बात है। उन्होंने जो है जलसे को यहाँ आप लोगों को दावा किया, पूर्व जवान में से कटकटा है, आपका अली है और अगर पड़ा है, उर्दी है, मुगलबाग है और आग है और भुवनेश्वर है, कटक है, सब तरफ के लोग आए हैं, पारादीप से भी आए हैं, सब जगह से लोग आए हैं। बड़ी मोहब्बत करते इस इदारे से, काफी दूर दूर से हज़रात तशरीफ लाए हैं। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। हमेशा से इस इदारे का ख्याल रखें और जो है रमज़ान मुबारक के मौके पर जो है इस इदारे का खास तौर पर ख्याल रखेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं वक्त की किल्लत की वजह से मैं मेहमान मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद क़ारी इकराम अकबर साहब कासमी नाज़िम दारुल सीतामढ़ी बिहार की बड़े ही अदब और एहतराम के साथ में कि वक्त की किल्लत का सबब सिफात पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं हजरत की खिदमत में से पेश करता हूँ कि हजरत ने हमारी छोटी सी दावत को कबूल करके बड़ी मेहनतों के साथ यहाँ तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ताला हजरत के आने को कबूल फरमाए। और मेरे दोस्त अगर शायर इस्लाम जनाब हजरत मौलाना सज्जाद आजम कासमी के आने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए, आप लोगों के आने को अल्लाह कबूल फरमाए। मैं हजरत को इस्तिग़फ़ार पेश करता हूँ, उम्मीद है कबूल फरमाए। माशाअल्लाह अब जो है वक्त जो है नहीं है, इसलिए मेरी अपील आप लोग बिल्कुल इत्मीनान के साथ जम के बैठे रहें कि आप लोग जब तक बैठे रहेंगे जो है मौलाना की
अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। और एक बात कहनी है कि मदरसे के जो है हजरत के हाथों से कुछ मदरसे के जो है खास जो मेहनत शौक में लगे हुए हैं, एक हमारा फर्ज बनता है शुक्राने के तौर पर उनकी इज्जत की अफजाई की जाए, उनको शुक्र अदा किया जाए। तो मैं जनाब जो है अब्दुल हकीम साहब से गुजारिश करूंगा, जिन्होंने इस मदरसे की मस्जिद और मदरसे के लिए जमीन वक्फ किया है। कोई आसान बात नहीं, बहुत बड़ी कुर्बानी उन्होंने पेश किया है। मैं हजरत से कहूँगा स्टेज के पास आए तो हजरत मेहमान खुसूस के हाथों से कुछ इनाम है उसे लेकर जाए। जनाब अब्दुल हकीम साहब स्टेज के पास आए कि जो है उनके हजरत के हाथों से उनके से जो है सीने पर जो है रुमाल लाई जाएगी कि हजरत जो है आकर लेकर जाए। जनाब अब्दुल हकीम साहब तशरीफ लाए और हमारे मदरसे के बड़े फ़आल सफ़ीर जनाब मोहतरम हसीन साहब बड़ी मेहनतों से जब मदरसे के पीछे रात दिन लगे रहते हैं, उनमें भी मैं गुजारिश करूँगा स्टेज पर आए और अपना जो है रुमाल लेकर जाए। और मदरसे के हमारे बानी जनाब हजरत मौलाना अलहाज हशीमुद्दीन साहब जाते हैं, वो तशरीफ लाए हजरत के मुबारक हाथों से के रुमाल जो है उनके हाथों से आकर जो है जिस मुबारक पर पड़े कि आप लोग आए यहाँ लेकर जाए। इसलिए जो है एक शुक्र करना इसलिए हदीस से पाक में आता है, जो बंदों का शुक्र नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र नहीं करता। इसलिए आप जो है इज्जत के तौर पर जो है आपका एहतराम से जो देते हैं, आप जरूर तशरीफ लाएं। माशाअल्लाह ये जनाब अब्दुल हकीम साहब जो इस मदरसा के जो है मस्जिद को वक्फ करने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के जमीन को वक्फ करने को अल्लाह कबूल फरमाए। और जनाब अलहाज हशीमुद्दीन साहब भी जहाँ हैं वो भी तशरीफ लाए, बड़ी जज्बा और कुर्बानी है उनकी, उन्होंने मदरसे की इब्तिदा की है। दुआ करें अल्लाह ने भी कबूल फरमाए और अल्लाह ताला का है जिन्होंने भी इस एतबार से मदरसे से मोहब्बत किए हैं, काम करते रहते हैं, अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए।